हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी जी के स्टडी पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न बताएंगे, जिसमें से आपको दोस्तों 10 से 12 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए और जस्ट बगल में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। उससे यह होगा कि हमारी जो हर वीडियो को नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बी भारतीय बैंक संघ, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संबंधित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? ए करेला को, बी बैगन को, कपास को, लौकी को। दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस फसल को आंशिक रूप से किस्म के भारत में उगाने की अनुमति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? दोस्तों बताइए किस अनुच्छेद में दोस्तों यह किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 36, 24, 40। दोस्तों, ये किया गया था अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? ए वर्कला बीच, बी राधानगर, सी पालोलाम बीच, सी कोवलम बीच। दोस्तों बताइए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको लिए हर प्रश्न में हर वीडियो में लाता रहता हूँ नहीं से संबंधित। स्टूडेंट दोस्तों यही गलती करते हैं, नहीं दोस्तों नहीं पढ़ते हैं, तो ऑप्शन दोस्तों ए या सी या डी उत्तर मार्क चले जाते हैं, जो कि दोस्तों समुद्र तट अरब सागर है, ये तीनों में है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राधानगर बीच दोस्तों नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर बी टिक लगाना है। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए रिवर्स रेपो दर, बी द्वितीयक ऋण दर, सी रेपो दर, डी प्राथमिक ऋण दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवर्स रेपो दर। अगला प्रश्न, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? ए अक्षतंतु, बी तंत्रिका छोर, सी दुमास्म, डी सूत्रकणिका। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्मास्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीडी जत्ती, गोपाल स्वरूप पाठक। बताइए दोस्तों भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ए फ्रांस, बी नॉर्वे, सी यूके, यूएसए। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूके। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों।
अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए 53, 63, 73, 83। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ण परिचय नामक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ए देवेंद्र टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राम मोहन रॉय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न हो जाएगा, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जैविक खेती से, स्वच्छता, कौशल विकास, साक्षरता। दोस्तों, ये संबंधित है स्वच्छता से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1946 में अंतिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? ए बलदेव सिंह, बी आसफ अली, सी राजा गोपालाचारी, डी वल्लभ भाई पटेल। बताइए दोस्तों, 1946 में अंतिम सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, ये नियुक्त किया गया था बलदेव सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित प्राचीन काल में लाड़ खौन नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए सांची, बी एलोरा, सी एलिफेंटा, डी एलो। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलो। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथगो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? दोस्तों, आप लोग उत्तर को बिल्कुल सही दोस्तों पढ़िए। ए लामा, बी अल्पाका, सी अंगोर बकरी, डी जेब्रा। दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेब्रा। जेब्रा दोस्तों नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत है, तो लामा, अल्पाका, अंगूर बकरी, ये तीनों दोस्तों हो जाएगा सही जवाब। नहीं है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेब्रा। अगला प्रश्न, पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए उड़ीसा, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों बताइए, धामेक स्तूप जो होता है वो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। परंतु दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं कर्नाटक, जो कि दोस्तों उनका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? ए साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय
मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? ए 69 में, 83 में, 74 में, 91 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91 में दोस्तों किया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? विनर रिचर्ड, पेले, बाथम, राहुल द्रविड़ को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेले को। अगला प्रश्न, पारंपरिक चरी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों, जो चरी लोकगीत है ये किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी कश्मीर, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। बताइए दोस्तों, चरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है? ए कवक, जीवाणु, विषाणु, सवाल। बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो सजीव भी मानी जाती है और निर्जीव भी दोस्तों मानी जाती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों विषाणु। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों बताइए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जास्कर नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? ए ब्यास, बी सिंधु, सी यमुना, डी गंगा। दोस्तों जास्कर नदी वो सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? ए औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। दोस्तों बताइए, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार जो अब्दुल समद था वो किसके निमंत्रण पर भारत आया था? सबसे पहले दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईरान का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो दोस्तों कौन है? अब्दुल समद थे। और दोस्तों ये किसके बुलाने पर भारत आया था? ये दोस्तों हुमायूं के बुलाने पर दोस्तों भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी स्विट्ज़रलैंड, डी फ्रांस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। टेनिस खिलाड़ी दोस्तों जर्मनी देश से प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं दोस्तों, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी यानी दोस्तों मैं आपको सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स या जीके जीएस के दोस्तों प्रश्न लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।